जाओ चावड़ भैया, ये हमारे गांव की चावड़ भैया भाई, सुबह सुबह इनको प्रणाम किया करो भाई, ठीक है भाई। ये तकरीबन इसको 8-10 साल हो गए इसको फ्लॉप हुए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पोल लगे हुए थे वायर तार खिंचाई के लिए ऐसे, तो भाई लाइट वगैरह लगी हुई थी। तो यहाँ के हमारे गांव के आसपास के लोग बाग, हमारे गांव के पता नहीं किसी का मैं ना पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, देखो भाई काट काट के ले गए भाई बिल्कुल जड़ से काट दिया। बस लेंटर जहाँ डाला था वही छोड़ दिया, बस सीमेंटेड हो रहा था बस वो ऐसा छोड़ दिया भाई। अब बताओ भाई हमारे गाँव में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे गाँव में अटू में मेरा गाँव तो पटवारी ही है, और लोग मेरा गाँव में दूसरा और तुम्हारी ये गाँव लगते हैं, लोग रेला नहीं लगता भाई। और तुम्हारी डोगरा, नगरवन, मंडवाड़ी और नगरा, अटूस और थोड़ा बहुत लगता है तो थोड़ा बहुत नाग लोग बात भी आते हैं लगे। तो भाई कल मैं जिन फ्लैटों की बात कर रहा था उन्हीं फ्लैटों में फिर से आ गए। देखो ये फ्लैट है, ये भाई फ्लैट, ठीक है। आज भाई हमारा ये तो है लेट चलेगा लेकिन बंद नहीं है। तो आज हमारी सीरीज़ का डे 2 है जिसमें हमें अपना वेट लॉस करना है और 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 100 दिन के अंदर, ठीक है। 100 दिन का चैलेंज है। तो देखते हैं 100 दिन में क्या होता है। अभी हाल फिलहाल में तो एक भाई बकचोदी होंगे हमारे साथ। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं। यहाँ पे भाई ये जो आप पोल देख रहे हो ये हमारा एक्सरसाइज का पोल था। यहाँ पे एक और पोल था ऐसे ही तकरीबन 10 फुट का, उतना ही अंदर है, ये 1 हाथ अंदर है, बाकी ये 8-9 फुट का ही है, ठीक है भाई। काफ़ी सॉलिड मतलब सॉलिड लोहा है ये। तो भाई कल शाम तक था, सॉरी शाम तक नहीं था, कल सुबह तक था, लेकिन कोई दोपहर में इसको चोर के ले गया भाई, काट के ले गया भाई। देखो आरी का ब्लेड दिखाता हूँ मैं, आरी का ब्लेड का ब्लेड से काट के ले गया भाई। ये रहा देखो भाई, इस ब्लेड से काट के ले गया भाई। अब बताओ हैंचो चोरों का क्या किया जाए, ये गांजे वाले हैंचो, ये गांजे वाले। तो आज दोस्तों मैंने आज रनिंग नहीं की। रनिंग न करने का कारण ये था कि मैंने कल जूते अपने धोए थे, तो उस चक्कर में मेरे जूते मैं कल बाहर सुखाए थे तो वो बाहर ही रह गए, मैं उनको अंदर नहीं रख पाया, तो उस चक्कर में वो गीले रह गए। तो सुबह आज मैं चप्पल पहन के आया हूँ, ये देखो। तो उस चक्कर में मैं रनिंग नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज मैंने एक्सरसाइज की है, 50 पुशअप किए हैं, थोड़ी बहुत पेट की एक्सरसाइज की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ न करने से तो कुछ करना ही अच्छा है, तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। तो भाई अपना वर्कआउट होता है नीटों पे, ईट है ऐसी, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई इसमें आंसर API में एक स्कूल भी है। हाँ आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके, ये आपको दिख रहा होगा तो दुला सा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब है जो अब सोच रहे हैं चोर को कैसे पकड़ा जाए। अब चोर को पकड़ने के लिए हमको ये पाइप ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। चोर आज आएगा चोरी करने के लिए, तो यहाँ पे बंदे आज राउंड मारते रहेंगे, मतलब दिन में। तो वो आएगा तब काटते हुए उसको पकड़ लेंगे। अभी तो प्लान नहीं है, ठीक है। अगर फिर नहीं पकड़ा जाता तो भाई तुम कमेंट में बता देना कौन सा प्लान, कौन सी ट्रिक काम करेगी पकड़ने के लिए। बैठ ले, दूसरा दिन है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो, फॉलो करो यार, लाइक करो वीडियो को, और भाई अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, जिससे मैं कुछ कर सकूं लोग बागों के लिए। तो घर से मैं आज कॉफ़ी पी के आया था, कोई नहीं। अब चलो एक्चुअल में मैं बताऊँ सबसे अच्छा धंधा मैं सोच रहा था धंधा करने की। एक्चुअल में मैं थोड़ा बहुत रियल इस्टेट में काम करता हूँ भाई, रियल इस्टेट में काम करता हूँ, क्योंकि रियल इस्टेट में बेशक साल में 1 डील क्लोज हो, लेकिन वो 1 डील इतना पैसा दे के जाती है आपको कि साल भर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ तो अगर आप रियल इस्टेट में आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। पहला तरीका है आप किसी बिल्डर के साथ चैनल पार्टनर बन जाओ, एकदम फ्रेश यूनिट बेचो, फ्रेश माल बेचो, रीसेल वाला माल मत बेचो, फ्रेश माल बेचो एकदम। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा दी उसने, आप उसकी फ्रेश यूनिट है सेल करो, ठीक है। और एक दूसरा होता है ब्रोकर हो, आप रीसेल वाली यूनिट सेल कर रहे हो, किसी का प्लॉट सेल करा रहे हो, ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बोलते हैं जिसको, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। अब तो समझ गए होगे अब, ठीक है। आप ये कर सकते हो। अब भाई अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या होता है, ये मेरे साथ भी एक बार लफड़ा हो चुका है। मैंने एक डील क्लोज कराई थी भाई, ठीक है, एक प्लॉट की, तो उसमें मेरा ब्रोकरेज बन रहा था 3.5 लाख रुपए कुछ बन रहा था, ठीक है। अब लेकिन जिस पार्टी को बायर भी मेरा था, सेलर भी मेरा था, बल्कि मैंने बायर से ही बोल दिया था भाई मुझे, सेलर से बोल दिया था मैंने, हाँ सॉरी बायर से मैंने ये बोल दिया था कि भाई मुझे तुमसे ब्रोकरेज नहीं चाहिए, मैं सेलर से ब्रोकरेज लूँगा अपना 2%, ठीक है। तो उसमें मेरा 3.5 लाख रुपये कुछ ब्रोकरेज बना था, तो वो 250 गज का प्लॉट था, ठीक है। तो भाई उस बंदे ने, बायर ने
मैंने मीटिंग कराई दोनों की भाई, दोनों का रेट फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, एडवांस वगैरह सब कुछ दिला दिया। तो भाई उन्होंने मुझे बीच से हटा दिया बिल्कुल भाई, मेरा ब्रोकरेज खा गई वो यार, वो डायरेक्ट मिल लिए एक दूसरे से। अब बताओ, इतनी मेहनत मैंने की 2-3 महीने तक उनके लिए, और वो 3.5 लाख रुपए मेरे चबा गए। तो कोई बात नहीं भाई, लाइफ में ऐसा कुछ चलता रहता, तो अनऑर्गेनाइज मार्केट में ही होता है भाई। और अगर आप कहीं चैनल पार्टनर बन के काम करते हो, या कुछ करते हो ऑर्गेनाइज मार्केट में काम करते हो, या एग्रीमेंट बेसिस पे काम करते हो भाई, सबसे अच्छा भाई पैसा कमाने के लिए भाई एग्रीमेंट बेसिस पे आप प्रॉपर्टी बेचो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 6 महीने 7 महीने का, साल 2 साल का एग्रीमेंट हो जाता है भाई। अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए है, आप एग्रीमेंट कराओ, अगले 6-7 महीने में उससे 2-4-5 लाख रुपए कमा के उसको डायरेक्ट थर्ड पार्टी को भेज दो एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं उसकी टोपी उसके सर करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए पहले एडवांस भाई, टोकन अमाउंट देना होता है 10%, या कोई 15% देता है, कोई 10% देता है, मिनिमम 10% तो देना पड़ता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड मिल जाता है भाई। अब मैं भाई रियल इस्टेट इस वजह से मुझे पसंद है भाई, बस खाली एक बार काम करो और साल भर बैठ के खाओ भाई, फ्री घूमो। हाँ भाई के बाल बहुत बड़े हो गए भाई, कटवा के आने पड़ेंगे एक बार, जो खराब से लगते हैं हमको बाल। अब भाई मुझे यार, मैं अपने बालों की यार केयर नहीं कर पाता हूँ भाई। देख सकते हो भाई, ठीक है, देख लो भाई ये कंडीशन अभी। अब भाई घर जा रहे हैं, ठीक है। देखो भी बाल चटता नदी में, आज भाई लड़के नहीं आए आज भाई को लेकर, एक साइड एक तो लड़का आया आज तो लड़के ज़्यादा नहीं है ये भाई, एक दो लड़का ही आया है आज, बोले पे कोई ज़्यादा नहीं आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है डेली आना, लेकिन अपने को छुट्टी नहीं करनी है भाई 100 दिन तक, अपने को डेली आना। अब RCC रोड, देखो आलू का फूल आ गया भाई, आलू का फूल आ गया, देखो आलू में फूल आ गए हैं। पत्ते क्या मजे से लेटे हुए हैं खेतों में। हमारे गाँव में हरियाली तो है भाई, ठीक ठाक, पेड़ वेड़ पौधे पौधे ग्रीनरी ठीक ठाक बनी हुई है हमारे गाँव में। ये जो SR पब्लिक स्कूल है, वो जो मैं वहाँ से दिख रहा था, ये